अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम बात करेंगे जुमे के दिन के बारे में कि जुमे के दिन कब से शुरू हुआ और जो मुसलमानों की हर हफ्ते में ईद मनाए जाते हैं कि जैसे हम साल में 2 मरतबा ईद मनाते हैं, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अजहा। तो जैसे हम ईद उल फित्र में खुशी मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह जुमे में भी नया कपड़ा पहनना, खुशी मनाना सुन्नत में शामिल, इत्र लगाना। तो आप सब लोग जानते हैं कि जुमा की जो सुन्नत है उसके बारे में मेरा भी एक क्लिप आ चुका है। जो लोग जुमे की सुन्नत को एक बार फिर देखना चाहते हैं वो जाके देख सकते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम बात करेंगे कि जुमे के दिन के फजीलत और जुमे के दिन के जो अहमियत, कदर, वैल्यू और ऑफर जुमे के दिन के क्या क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या क्या ऐलान किए हैं, हदीस में अल्लाह के रसूल ने क्या क्या बताया जुमे के बारे में, वो तमाम बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और सबसे इंटरेस्टेड बात कि जुमा के दिन वजूद कब से आया है और जुमा कब से चालू हुआ है, ये तमाम बातें आज हम जानेंगे। जुमा की हिस्ट्री या तारीख़ आज हम जानेंगे। आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MD आमीन बिन मिज़ान लश्करी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है वो फ़ौरन सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ये बात तब के हैं जब हमारे आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे। तो उनके विलादत के बहुत अरसे पहले, लगभग 560 साल पहले, काब बिन लुवै इस नाम के एक शख्स थे जिनके नस्ल के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आके मिलते हैं। आप सब लोग जानते हैं जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन उसी बिन क़िला बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवै। तो काब बिन लुवै ने सुना था इनके अजदाद से कि हमारे नस्ल में एक नबी और रसूल आने वाला है जो ख़त्मुल अंबिया है और जो इमामुल अंबिया है। तो उन्होंने तब से इन पर, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना शुरू कर दिए थे कि मैं उस नबी के, काश मैं उस नबी के उम्मत होता और मैं तमाम लोगों को बताता कि ये हक़ के नबी है और ये नबी हक़ है, ये अल्लाह के रसूल है। उस ज़माने में जुमे के दिन को कहते हैं यामुल अरूबा, या कुछ रिवायत में आया है यामुल अबूबा। तो यामुल अबूबा के दिन काब बिन लुवै ने तमाम लोगों को बुलाते थे और अल्लाह के रसूल के शान में बयान करते थे, अल्लाह के रसूल के बारे में बात किया करते थे और तमाम लोगों को सुनाया करते थे। तो काब बिन लुवै ने जैसे लोगों को जमा करना शुरू कर दिया तो उस जमा से जुमा होना शुरू हो गया। मगर फिर लोगों ने उनके इनकार करने लगा और धीरे धीरे ये तमाम मसला ख़त्म होने लगा। फिर जब अल्लाह के रसूल के नबूवत का ऐलान शुरू किया गया तो मदीने में एक सहाबा आया और वो जब मदीने में आया और देखने लगा कि यहाँ अल्लाह के रसूल के दीन फैल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और मदीने के लोग लाखों की तादाद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के दीन में शामिल हो रहे थे। तो उस सहाबी का नाम था उसाब इब्ने उमर। तो उस सहाबा ने देखा था कि मदीने में यहूदी सनीचर को अपने सब यहूदी इकट्ठे होकर अल्लाह की बारगाह में या उनकी परवरदिगार के बारगाह में सर झुकाते इबादत करते हैं, और ईसाई अपने गिरजा घर में जाकर इतवार को यानी संडे को जाते हैं। तो हम मुसलमान भी किसी एक दिन को तय करें जिस दिन हम सब मुसलमान इकट्ठे होंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारगाह में अपने सर को झुकाएंगे और इबादत करेंगे। तो फिर सब लोगों ने मशवरा करके ये तय की है कि जुमे के दिन को चुना गया और उसी दिन को मुतय्यन किया, मखसूस किया गया है। और फिर हज़रत साद बिन ज़र्रा ने 18 या 12 सहाबा को लेकर पहले जुमे की नमाज को वजूद में लाए और पहले की जुमे की नमाज अदा की और खुतबा की। और जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने हिजरत की थी तो वो पीर का दिन था। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का दिन मदीना आए तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूबा में आए थे। प्रॉपर जो मदीना है वहाँ नहीं आए थे, मदीना मुनव्वरा की कूबा में ठहरे थे और वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर का दिन रुके, मंगल को रुके, बुध को भी उन्होंने वहाँ तशरीफ़ रखी। फिर जुमेरात को वो मदीने के लिए सफ़र शुरू की और जब मदीने जाने लगे तो रास्ते में जुमा भी आ गया और जुमा की वक्त भी आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह तमाम सहाबा को लेकर रुके और वहाँ जुमा की खुतबा दी और वहाँ जुमा की नमाज भी अदा की।
पहले जुमा की नमाज वहीं अदा हुई और वो जगह थी बनु आबू सालिम की जगह, इलाका उनके इलाके में वो थी बनु आबू सालिम। तो आज तक उसी मस्जिद, वहाँ फिर बाद में मस्जिद बनाया गया और उसी मस्जिद का नाम आज तक जुमा मस्जिद के नाम से जाना जाता था। तो मेरे भाइयों, ये थी जुमा के दिन की हिस्ट्री। अब आइए जुमा के दिन के फजीलत के बारे में। वैसे तो जुमा के दिन के बहुत सारे फजीलत हदीस में आए हैं, मगर कुछ कुछ फजीलत ना ख़ास है। जैसे कि अगर आप जुमे के दिन एक मरतबा सूरा कहफ पूरा पढ़ ले तो आपके जो घर है ना, वहाँ पर एक नूर कायम होता है और वो नूर सीधा आपके घर से लेकर मक्का मुनव्वरा तक जाकर पहुँचता है। और ये नूर पूरा हफ्ता, यानी इस जुमे से अगले जुमा तक आपके साथ रहते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस जुमे से अगले जुमा तक आपके तमाम छोटे मोटे गुनाह को माफ़ फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। तो कितने बड़े फजीलत हुई है ना। तो इस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और एक फजीलत और है कि जुमा के दिन 24 घंटों में से किसी एक ख़ास मखसूस वक्त या कुछ एक ऐसे घड़ी ऐसे आते हैं, एक घड़ी ऐसे आते हैं कि उस वक्त ना आप अल्लाह से कोई भी दुआ मांग लो। हाँ, अल्लाह से आप कोई भी दुआ मांग लो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमाते हैं। तो मेरे भाइयों, कितने बड़े ऑफ़र हैं ये, इस पर भी हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा तो ये राय है कि आप लोग ना ऐसे करें कि जुमे के दिन को फजर से शुरू करें और फिर हफ्ते बदल बदल कर ना एक एक घंटा दुआ करना लगे। जैसे इस हफ्ते आप जुमे से फजर से पहले 1 घंटा दुआ कर ली, अगले हफ्ते आपको फजर के बाद करना है, फिर उस अगले हफ्ते उस घंटे के बाद। इसी तरह ना आप 24 हफ्तों में पूरा 24 घंटे मुकम्मल कर लेंगे और इंशाअल्लाह जबकि अल्लाह ताला ने ऐलान किया है तो ज़रूर आपके जो दुआ है वो अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। क्योंकि इंसान का आँख गलत देख सकता है, इंसान का ज़बान गलत बोल सकता है, लेकिन मेरे अल्लाह ने जो वादा किया है वो कभी गलत नहीं हो सकता। तो हम इस पर भी अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक और ख़ास अमल है जो बहुत आसान है, तो हम चाहे तो इस पर हर कोई अमल कर सकते हैं। वो ये है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो शख्स जुमे के दिन सबसे पहले सबसे अव्वल मस्जिद में दाखिल होंगे तो उसके नाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक ऊँट ज़बा करने की सवाब लिख देंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और फिर जब दूसरा आएंगे उसके नाम के बकरी, और फिर जो तीसरा उसको ऐसे छोटा मोटा फिर कुछ मिलते जाएंगे। और जब खुतबा देने वाला खतीब इमाम साहब मिंबर पे चढ़ जाएंगे, मिंबर पे बैठ जाएंगे, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कलम रोक देते हैं और फिर ये बंद हो जाता है सिलसिला। तो हम इस पर भी गौर करेंगे ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जुमे के दिन अव्वलियत की लिस्ट में हमारे नाम आए इंशाअल्लाह। भाई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें एक दूसरे तक ये बातें पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। तो हम सब लोग इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर हमारे एक शेयर से कोई भी अल्लाह के बंदा, कोई भी शख्स इस पर अमल करने लगे ना, तो उसका अजर भी हम तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आप सब लोग खैरियत से रहें, दीन के साथ, ईमान के साथ रहें। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।